यसुम मसीह के अजीम और जलाली नाम में मैं पास्टर सैमुल कादिर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। ट्रायून गॉड पेंटिकोस्टल चर्च ईसा नगरी कराची से मेरा ताल्लुक़ है और सलीबी कलमात की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और दूसरा कलमा जिसे निजात का कलमा कहा जाता है, मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। लूका रसूल की इंजील 23वां बाब 39वीं आयत से कुछ इस तरह से मरकूम है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देकर कहने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ़्तार है। हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस डाकू को पेनिटेंट थीफ का टाइटल दिया गया, यानी रुजू करने वाला डाकू, मुतवज्जे होने वाला डाकू, ताइब होने वाला डाकू। और इसमें बहुत गहरा सबक पाया जाता है। इस कलमे में बहुत गहरा सबक पाया जाता है। एमाल की किताब के 3 बाब की आयत नंबर 19 में लिखा है कि तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। रुजू करना बहुत ज़रूरी है, मुतवज्जे होना बहुत ज़रूरी है, ताइब होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करने से ताजगी के दिन आते हैं, हालात बदलते हैं, तब्दीली आती है, मुआफ़ी मिलती है, ज़िंदगी मिलती है। और जो ताइब नहीं होता, रुजू नहीं करता, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। इस कलमे में पहली बात जो हम सीखते हैं, ज़िंदगी के किसी लम्हे में भी तौबा की जा सकती है और तौबा करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जब भी आप तौबा करेंगे, आपका खुदावंद रहम करके आपको बचाने के लिए तैयार है। लेकिन इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं कि हम तौबा को लटकाते रहें और डाकू की तरह हम मरने से चंद घंटे पहले तौबा कर लें। ये इसलिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी को अपने मरने का वक्त नहीं पता। सो हमें तौबा के ताल्लुक़ से ये बाइबल में मिलता है, आज ही निजात का दिन है, आज ही कबूलियत का रोज़ है। सो तौबा को कभी डिले ना करें। इस डाकू की इस कहानी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम तौबा को लटकाएं। दूसरे नंबर पे इस बात का सबूत है कि हमारी निजात हमारे कामों का नतीजा नहीं। इस डाकू ने कोई अच्छा काम नहीं किया था। खैर, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि इनको जो डाकू कहा गया, ये किस तरह के डाकू थे। कुछ उलमा का ये ख्याल है कि ये जो आज़ादी की तहरीक थी, जो यहूदी गैर कौमों के कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, ये चूँकि हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते थे और यहूदियों का कब्ज़ा जो था, यहूदियों को कब्ज़े से छुड़ाना चाहते थे और रोमियों का कब्ज़ा ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए बगावत की वजह से इनको डाकू कहा गया। बहरहाल हमें ये इस वक्त ये वक्त नहीं है कि हम इस बहस में पढ़ें। तवालत के डर से हम जो मेन चीज़ है उसके साथ फोकस्ड रहेंगे। तो निजात के लिए हमारे कामों की ज़रूरत नहीं, निजात के लिए ईमान और खुदा का फ़ज़ल ज़रूरी है। जब हम ईमान लाते हैं और खुदा का फ़ज़ल हमें हासिल होता है तो हम निजात पाते हैं, ज़िंदगी पाते हैं। और याद रखिए कि ये 2 डाकू दुनिया में 2 किस्म के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 2 तरह के ग्रोहों की निशानदही कर रहे हैं। पहला ग्रोह वो जो दुनियावी ज़िंदगी को सब कुछ समझता है। और आपने हवाले में सुना कि एक ने उसे ताना दिया और कहा, क्या तू मसीह नहीं?
तू अपने आप को और हमको बचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका फोकस दुनियावी ज़िंदगी है, इसका फोकस ये जहान है। और खुदा के कलाम में हमें नज़र आता है कि बाइबल फरमा रही है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। तीमुथियुस के ख़त में दिमास नाम एक शख्स का जिक्र किया गया है जिसने मौजूदा जहान को पसंद किया। जो मौजूदा जहान को पसंद करते हैं वो खुदा की मोहब्बत से खाली हो जाते हैं। ये पहला गिरोह है, ये वो लोग हैं जो दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, जो दुनियावी ज़िंदगी से प्यार करते हैं और जिनके लिए ये जहान और ये दुनिया ही सब कुछ है। दूसरा डाकू उस गिरोह की नुमाइंदगी कर रहा है जिनको मौजूदा जहान की बजाय आने वाला जहान अजीज़ है। खुदा के कलाम में मरकूम है, मुकस्सों के लिए कहा गया है, ये दुनिया तुम्हारा वतन नहीं, हमारा वतन आसमान है। इस दूसरे डाकू ने जो पहले वाले डाकू की तरह स्लीप पर ही लटका हुआ है, इसके हालात पहले वाले डाकू की ही तरह के हैं, लेकिन इसकी सोच डिफरेंट है, इसका बातन डिफरेंट है, इसका ज़ाहिर उसी की तरह का है, लेकिन इसके अंदर कुछ और है। और ये क्या कहने लगा? इसने अपने गुनाहों का इकरार किया, क्योंकि लिखा है कि हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। याद रखिए, जब तक किसी को गुनाह का एहसास नहीं होता वो गुनाह से मुआफ़ी तलब करने का करने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता। इसको एहसास हुआ कि हमारी सज़ा वाजिबी है और हम अपने गुनाहों का बदला पा रहे हैं। सो इसने अपने गुनाहों का इकरार किया और अपनी सज़ा को वाजिबी करार दिया और यस्सू से आने वाले जहान की उम्मीद की। जब तू अपनी बादशाही में आए, मौजूदा जहान अब इसको अजीज़ नहीं है, मौजूदा जहान को अब ये पसंद नहीं कर रहा, ये आने वाले जहान पर नज़रें लगाए हुए है। जब तू अपनी बादशाही में आए, याद रखिए ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया की चीज़ें फ़ानी है, दुनिया मिट जाएगी। हमें आने वाले जहान की उम्मीद रखनी है और हमें उस उम्मीद पर कायम रहना है जो दायमी है। खुदावंद आएगा, बादशाही करेगा, आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे और हम अपने वतन आसमान पर जाएंगे। उसके बाद इस डाकू के किरदार में हमें चंद और चीज़ें नज़र आती हैं कि इस डाकू पर इसके बातन में कफ़ारे का भेद खुल गया था। बाइन उसी तरह जिस तरह पतरस पर यस्सू के इब्ने खुदा होने का, दूसरे लफ्ज़ों में इलाही पर्सन होने का भेद खुल गया था। जब उसने कहा कि तू ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यस्सू कहने लगा ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं सिखाई, ये तुझ पर मेरे आसमानी बाप ने ज़ाहिर की है। ये डाकू सुनिए कहता क्या है? ये कहता है हमारी सज़ा वाजिबी है, कामों का बदला पा रहे हैं। पर यस्सू की बाबत क्या कहता है? इसने कोई बेजा काम नहीं किया। इसका मतलब ये है उसको ये एहसास हो गया है, ये भेद उस पर अश्कारा हो गया है। इसने कोई बेजा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी सलीब पर लटका हुआ है, फिर भी जान दे रहा है। इसका मतलब ये है ये अपने गुनाहों की सज़ा नहीं पा रहा क्योंकि इसकी अपनी ज़ात में गुनाह नहीं, कोई बेजा काम नहीं किया। हाकिम ने भी कह दिया था मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। यस्सू का दावा ये था, कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? यस्सू का सलीब पर लटकना ये कतई तौर पर उसके आपने किसी गुनाह का नतीजा नहीं। और ये डाकू भी ये कह रहा है इसने कोई बेजा काम नहीं किया, फिर भी सलीब पर है, फिर भी मर रहा है, फिर भी सज़ा पा रहा है। लाजमी तौर पर नतीजा ये निकलेगा कि जो सज़ा ये पा रहा है इसके अपने गुनाहों की नहीं, तो फिर किस बात की सज़ा पा रहा है? ये जहान के गुनाहों की सज़ा पा रहा है, ये मेरे गुनाहों की सज़ा पा रहा है, ये हमारे गुनाहों की सज़ा पा रहा है। ये भेद उस पर खुल गया कि यही है जो जहान के गुनाह को उठाकर ले जाने वाला बर्रा है, यही है जिसके नाम से मुआफ़ी मिलती है। ये अपने गुनाहों की नहीं, हमारे गुनाहों की सज़ा पा रहा है। इसने कोई बेजा काम नहीं किया। कफ़ारे का भेद उसकी समझ में आया कि ये जो बेगुनाह है ये सज़ा पा रहा है, मर रहा है, इसका मतलब ये है यही गुनाहों से छुड़ाने वाला है, ये हमारे गुनाहों की सज़ा पा रहा है। तो डाकू को ये बात समझ में आई और इसीलिए उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए,
दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब तू अपनी बादशाही में आए, ज़रा सोचिए उस वक्त यीशु की हालत क्या थी। उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको मसलूब किया गया, कील ठोंके गए, कोड़े मारे गए और उसको भूखा प्यासा रखा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज सर पर पहनाया गया, पसली में भाला मारा गया, क्या कुछ नहीं किया गया। ऐसी सूरत हाल में जब वो एक गरीब और मोहताज से भी बदतर हालत में है, उस हालत में इसका उसे बादशाह तस्लीम कर लेना किसी मोजे से कम नहीं। मुकाशफा इस पर खुल गया कि ये है जो बादशाही करेगा, ये है जो मुनज्जी है, ये है जो गुनाहों की मुआफ़ी देता है, और ये है जो हमारे गुनाहों की सज़ा पा रहा है। और यीशु से कहने लगा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यानी यीशु को ये बादशाह मान गया, और कितना मुश्किल था इसके लिए इस हालत में यीशु को बादशाह मानना। ये वो गिरोह है जिनके बातन खुदा खोल देता है, जिन पर मसीह के जलाल की रोशनी पड़ती है और उनके दिल मुनव्वर हो जाते हैं और जान जाते हैं कि यीशु ही बादशाह है, और उसकी बादशाही में वो जाने की आरज़ू ज़ाहिर करता है। मुझे याद करना। एक और अहम बात, खुदा को ना आज़माना, ये खुदा के कलाम की तालीम है। एक डाकू यीशु को ताना देता है, उसे गोया के आज़माता है और उसे कहता है कि अगर तू मसीह है, इसकी बात में शक पाया जाता है, अगर तू मसीह है तो ख़ुद को भी बचा और हमें भी बचा। जो शक रखता है और जो खुदावंद को आज़माता है, उसके लिए खुदावंद अपनी कुदरत को ज़ाहिर नहीं करता। एक तरफ ये दूसरा है जिसने क्या कहा, जिसने शक नहीं किया, आजमाया नहीं, बल्कि ईमान रखकर इकरार किया, जब तू अपनी बादशाही में आए, ईमान रखकर इकरार किया। और याद रखिए, जब कोई ईमान रखता है और ईमान का इकरार करता है और शक नहीं करता, तो खुदावंद उसके लिए अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। पहले वाले के लिए खुदावंद ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर नहीं किया। इसने कहा, ईमान रखा, इकरार किया, इसके लिए खुदा के बेटे की कुदरत ज़ाहिर हुई। और उसने कहा, आज ही, यानी उसी दिन की ये बात है, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। कुछ इस तरह की राय भी रखते हैं कि इन लफ्ज़ों का मतलब ये नहीं कि आज ही तू फरदौस जाएगा, बल्कि खुदावंद के कहने का मतलब ये था कि आज मैं तुझसे कह रहा हूँ कि फिर कभी मैं तुझे फरदौस में ले जाऊँगा। ऐसा नहीं है। इस ग्रीक टेक्स्ट के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा था, आज ही, यानी उसी दिन तू आज ही मेरे साथ फरदौस में जाएगा। और यीशु मसीह, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने जब जान दी तो वो आलम रवा में गया, यानी फरदौस में गया, और उसने जाकर वहाँ पर कैदी रूहों में मुनादी की, और वो डाकू को भी साथ ले गया। तो यहाँ पर आप ये सीखते हैं, खुदा को आजमाने की सोच रखने वाले और शक से भरे हुए उनके लिए मसीह की कुदरत ज़ाहिर नहीं होती, पर जो ईमान रखते हैं, अच्छा इकरार करते हैं, उनके लिए वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। इसने आसमान की बादशाही जो मुस्तकबिल में आने वाली थी, उसकी आरज़ू की। खुदावंद ने उसको कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये मसीह के इख्तियार और मसीह की कुदरत का मुँह बोलता सबूत है कि डाकू को इस हालत में भी वो फरदौस में पहुँचाने की कुदरत रखता है। और एक और एतराज़ किया जाता है कि जो निजात है वो यीशु के खून से है, पानी के बपतिस्मे में क्या रखा है। और दलील दी जाती है कि देखिए जी, डाकू ने भी कौन सा बपतिस्मा लिया था। तो अजीज़ों, याद रखिए, डाकू की हालत जो थी वो सलीब पर लटका हुआ है। हाँ, अगर आज इंसानों में से भी कोई सूली पर है और वो बपतिस्मा नहीं ले सकता तो उसको भी इस्तिस्ना दे दिया जा सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। डाकू जो उसे बादशाह मान गया है, जो उसे अपना आका मान गया है, जो ताइब हो गया है, जिसे वो पेनिटेंट थीफ कहलाया है, तो क्या ख्याल है कि वो बपतिस्मा ना लेता? उसके हालात ऐसे थे, उसके लिए मुमकिन ना था। बपतिस्मा पाना बहुत ज़रूरी है और इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। सो हासिल कलाम ये है कि दूसरा कलमा जिसका नाम निजात का कलमा है, ये एक डाकू की नहीं, ये एक गिरोह की कहानी है, जो आने वाले जहान को पसंद करते हैं, जो ताइब होते हैं, जो खुदा पर उम्मीद रखते हैं और जिन पर कफ़ारे का भेद खुदा की तरफ से खुल जाता है और वो ईमान से ज़िंदगी गुजारते हैं। सो इस कलमे की वसातत से खुदा आपको ताइब होने की,
इकरार करने की, मसीह पर ईमान रखने की और आसमान की बादशाही की आरजू दिल में रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।